इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में जो हमने जिस विधि को इजाद किया है कि कैसे हम एक रोगी जब हमारे पास आता है तो कैसे हम रोगी का ट्रीटमेंट जो है किस तरीके से इजीली वे में हमने डेवलप किया है, और उस इजीली वे को ये हम लोग के 10 साल का जो अनुभव है, जो हमने अनुभव से उसको कलेक्ट किया है, 10 ईयर एक्सपीरियंस जिसके हम लोग क्रिएटर हैं, क्रिएट किया है हमने कि कैसे आसानी से जब आपके पास रोगी आता है तो रोगी को एट द मोमेंट, चाहे वो एक्यूट डिजीज का हो या क्रॉनिक डिजीज का हो, हम क्लिनिक्स पे ही अपने आराम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि रोगी को, जैसे हमारे पैथी का नाम है उसी तरह से उसका जो कार्य है वैसा ही होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इलेक्ट्रो माने तीक्ष्ण, तत्काल, यानी कि तुरंत, एट द इमीडिएट, फास्ट, उस तरीके से हमारी दवाई को वर्क करना चाहिए। तो हम लोगों ने शुरू से ही आपका जो दवा यूज करने का तरीका बनाया है वो आपका जो लिक्विड रेमेडी है, यानी कि तरल औषधियां और सूखी गोलियां, ड्राई पिल्स। तो सूखी गोलियों को भी हम लोग प्रयोग करते हैं प्रैक्टिस में, और तरल औषधियों को। तो जितनी भी, चाहे पेट, गद्दी या कुछ भी बनाना है, तो हम, हमारे पास कोई रोगी आता है, आज जो मैं बता रहा हूं आपको वो प्रोसीजर, क्योंकि नए लोग जुड़े हुए हैं, तो प्रोसीजर ऑफ द ट्रीटमेंट बाय द बुद्धा एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये प्रोसीजर है कि इस प्रोसीजर से हम लोग पिछले 10 से 15 सालों से काम कर रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है। तो हम अपने प्रोसीजर को जो हम लोग करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग दवाई जो है 2 रूपों में यूज करते हैं। पहला कि, और तरीका जो है हमारा, पहला जो है वो, उसमें जो तरीका है पहला कि सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, यानी कि रोगी हमारे पास कोई आया है तो लक्षण लेके आया है हमारे पास, यानी कि उसके पेट में दर्द है, उसको कफ आ रहा है, उसको जो है सर में दर्द हो रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, उसको बहुत नींद आ रहा है या कम नींद आ रहा है, तो हमारे पास रोगी आता है तो क्या लेकर के आता है? सिम्पटम्स, लक्षण लेके आता है। उसके घुटने में दर्द है, उसकी कमर में दर्द है, कुछ भी है, सिम्पटम्स लेके हमारे पास आता है। तो अगर हम उस रोगी का सिम्पटम्स, यानी कि जिसको लक्षण बोलते हैं, अगर हम तत्काल दूर कर दें, तुरंत दूर कर दें, एट द मोमेंट दूर कर दें, तो क्या होता है उससे, यानी कि अगर तत्काल दूर कर दे तो रोगी को लगता है कि नहीं, हमारा ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है। जिस चीज के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी जानी जाती है, तो पहला प्रोसीजर हम लोग का होता है फर्स्ट सिम्प्टोमेटिक रेमेडी। दूसरा होता है ऑर्गेनिक रेमेडी।
या तो उसके अंगों के कार्यों में किस तरह की विकृति आई, क्रियात्मक या रचनात्मक। दो तरह की विकृति मैंने पहले भी बताया है कि दो तरह की विकृति आई होगी, या तो क्रियात्मक या तो रचनात्मक। अब ये विकृति क्यों आई है, अंग क्यों खराब हुआ है, तो कोई ना कोई तो कारण होगा इसके पीछे, कुछ तो कारण होगा। तो वो कारण का इलाज हम प्रिंसिपल रेमेडी में करते हैं। अब उसके पीछे कारण आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह के कारण मैंने डिफाइन किए हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल। जितनी सारी चीजें हमें फाइंडिंग्स मिल रही हैं, जो चीजें हमें फाइंडिंग्स आ रही हैं, अभी इसमें भी हमारा रिसर्च का काम आगे चल रहा है, ये अंतिम नहीं है, इस बात को समझिए। इस चीजों को